Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, three charges are each equal to 1 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any two charges is F, then the net force on either will be. ठीक है, आपको क्या बताना है? यहाँ पर नेट फोर्स ऑन आइदर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फोर्स से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थ्री चार्जेस इज इक्वल टू 1 microcoulomb आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मान लीजिए आपका कोई क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पर आपके तीन चार्जेस क्या कर रखे हैं? आपने प्लेस कर रखे हैं। थ्री चार्जेस आर प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा? +1 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है, यहाँ पर आपका +1 माइक्रोकुलम का चार्ज है। थ्री चार्ज इज इक्वल टू कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ पर +1 माइक्रोकुलम है। ऑलराइट, ये फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ। ठीक है, किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना? एफ का इक्वल दिया है। देन द नेट फोर्स ऑन आइदर विल बी, किसी भी एक पर आपका नेट फोर्स बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसको चार्ज 1 बोल देता हूँ, इसको मैं चार्ज 2 बोल देता हूँ। दिस इज माई चार्ज 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्स बिटवीन एनी टू। ठीक है, फोर्स देखिए किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। देखिए आपका के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो Q तो सबके लिए सेम रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस L है, तो ये भी L होगी, ये भी L होगी, तो तीनों के कारण डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए हम बता सकते हैं फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, किसी भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? तीनों के लिए क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। यानी कि फोर्स बिटवीन 1 and 3 एंड फोर्स बिटवीन 2 and 3 एंड फोर्स बिटवीन 1 and 2 विल बी इक्वल, क्योंकि देखिए फोर्स किस पर डिपेंड करता है? चार्जेस पर। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, फोर्स नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज तीनों का इक्वल है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस उनके बीच की जो सेपरेशन है वो तीनों में ही इक्वल है। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर बोला भी है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन आइदर विल बी। ठीक है, तो चलिए हम तीन पर निकाल देते हैं। देखिए फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन थ्री, थ्री पर नेट फोर्स किस किसके इक्वल होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन थ्री बिकॉज ऑफ वन प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन थ्री बिकॉज ऑफ टू। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो बच्चों दोनों के सेम होंगे। ठीक है, पर डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट के कारण देखिए थर्ड पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपेल करेंगे। टू और थ्री के कारण जो आएगा वो भी ऐसा आएगा। ठीक है, एफ एफ आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इक्विलेटरल एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? 60। तो अल्टरनेट एंगल से बता सकता हूँ दिस एंगल शुड बी आल्सो इक्वल टू 60। ठीक है, अब दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड एफ के इक्वल है और उनके बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। इनका रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ से जो एफ नेट आ जाएगा या फिर एफ रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, देखिए दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो आप देखिए वेक्टर की डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2f टाइम्स कॉस ऑफ थीटा बाई टू। थीटा बाई टू, थीटा क्या होता है यहाँ पर? इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, एंगल कितना? 60। तो कॉस 60 का आधा करेंगे तो कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2f कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके? रूट कॉस 30 है ना, √3/2 के इक्वल होती है। ठीक है, यस, यहाँ से टू कैंसिल, तो उसका आंसर आपका √3f के इक्वल आ जाना चाहिए। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, ये देखिए कैसे आया, मैं इसको बताता हूँ। देखिए कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उन दोनों का जो, अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, तो उसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो उनके बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा जो आपका नेट फोर्स आएगा। ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो आप 2f cos थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू, उस एंगल का आधा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में यूजफुल होता है। अदरवाइज देखिए आप इसको वैसे कर लीजिए बेसिक फॉर्मूले से, जैसे हम वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे वेक्टर टू ए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 2f² कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, कितना आपका? 60। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2f² को आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2f², 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल, तो आपके कितना आ गया? 3f², अंडर से बाहर निकालेंगे तो √3 इंटू एफ के इक्वल, तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो √3f के इक्वल आएगा। ठीक है, अंडर √3f। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए अंडर √3f ही है ना। हाँ, इसका देखिए ए ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, अंडर √3 है, एफ आपका अंडर रूट से बाहर आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।